महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोग बढ़िया से इन्हें रिवाइजिंग कर लेंगे और जाएंगे और आप एग्जाम दे करके आएंगे ना, तो आप हमसे एक बार जरूर संपर्क करिएगा, एक बार जरूर मिलिएगा। आपको इस तरह से क्वेश्चन मिला रहेंगे, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन में। तो चलिए हम आपको एलसीएम भी एकदम बेसिक मेथड से और छोटा जो कहते हैं जो 1 से 1.5 मिनट में निकालने वाला, 1 से 1.5 मिनट में मैक्सिमम निकलवा देंगे साथियों, और उनमें एकदम बेसिक से बता देंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं साथियों, बिना टाइम गंवाते हुए। तो चलिए हमें इनको ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 420 और 245 का एचसीएफ निकाले। तो करना कुछ नहीं है, गुणनखंड विधि से निकालेंगे, ठीक ना। हल यहाँ पर लिख देंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है। गुणनखंड विधि से हम क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो देखिए कितना का 420 का एलसीएम लीजिए और निकालिए। 2 से लगाएंगे 2 1 0, ठीक है। फिर से 2 से लगाएंगे और देखिए आपको एक बात याद रखना होगा मेरे भाई, ठीक ना मेरे दोस्त, यानी कि जिसके अंक के अंतिम संख्या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, लगा हो, तो वह 2 से निश्चिंत रूप से कटेंगे, पूर्ण रूप से कट जाएंगे साथियों, समझ गए। और उसके बाद चलिए हम जैसे जैसे संख्या आएंगे उनके बारे में हम जानकारी आपको देंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए, सिर्फ एकदम वॉच बढ़िया से करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 से लगाएंगे, देखिए अंतिम में 0 है तो 2 से लगेगा ही लगेगा। उसके बाद 2 1 2, 2 5 6 10 हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं था तो 0 होगा। उसके बाद या नहीं तो आपको समझ में है 210 का आधा 105 होता है। उसके बाद देख लीजिए इनमें तो आप 5 से यानी कि 2 से लगेगा नहीं। हम बताए थे अभी कि जिसका अंतिम संख्या में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 10 आ जाए, 10 यानी कि 0 आ जाए, तो वह संख्या 2 से कटते हैं। लेकिन इन संख्या के अंतिम में क्या आगे 5 आएंगे, ठीक है। क्या आगे हैं, 5 आगे हैं। तो करने कुछ नहीं है, बस हमें देखनी है क्या ये जोड़ने पर क्या कितना आ रहा है, 1 5 1 6 आ रहे हैं। तो ये संख्या 3 से विभाजित होंगे, यानी कि जिस संख्या को जोड़ने पर 3 से विभाजित होने वाली संख्या मिल जाए वो संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगे। तो देखिए ये इनको हम जोड़े, 1 0 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होते हैं। कितना होते हैं, तो 6 हो जाते हैं। तो 6 जो है ना 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हैं, तो इनको हम 3 से आराम से घटा सकते हैं। देखिए घटाइए, तो इनको 3 से घटाएंगे तो 3 तिया 9 हो जाएंगे, सॉरी 3 तिया क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। बच गया कितना इसमें, ये 10 है, कितना है टोटल 10 है, लेकिन इनमें 3 तिया 9 ये लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना है साथियों। उसके बाद 1 बच गया तो 1 इधर आ जाएंगे, 3 5 15 हो गया ना। देखिए तो इनको मिटा दीजिए, आप लोगों को हो सकता है कहीं कन्फ्यूजन आ जाए। उसके बाद देखिए अब तो आसान सा हो गया, 5 में पढ़ लीजिए या 7 को पढ़ लीजिए, वो संख्या अपने आप आ जाएंगे। यानी कि 5 को पढ़िए तो 5 7 35, यानी कि 420 का गुणनखंड क्या हो गया साथियों, 420 का गुणनखंड 2 गुने 3 गुने क्या हो गए, 5 गुने 7 हो गए, ठीक है। इतना बात समझ गए साथियों। अब करेंगे हम दूसरे को 245 का गुणनखंड लीजिए, 245 का। देखिए इनको लीजिए, काफ़ी आसान है, ठीक है। देखिए इनको भी अंतिम में 5 है तो हम इनको जोड़ लेंगे, एक बार देखेंगे कितना है, 5 4 9 9 2 11। क्या ये 5 या क्या ये 2 से कटेंगे, 2 से तो पहले नहीं कटेंगे, क्योंकि अंतिम में संख्या क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए और 8 आना चाहिए। तो ये संख्या तो है नहीं, अंतिम में है 5 है, तो ये 5 से कटेंगे या तो ये 0 से कटेंगे, यानी कि 10 से कटेंगे। तो 5 से ही कटेंगे, क्योंकि साथी जिनके अंतिम संख्या में 0 या 5 लगा हो वह 5 से पूर्ण रूप से कट जाते हैं। तो चलिए हम 5 से लगाते हैं, ठीक है। तो 5 से लगाएंगे तो 5 चौका 20, क्योंकि 25 हो जाता तो एक ज़्यादा हो जाता इस 24 से, तो 24 से हमें ज़्यादा नहीं लगाना है, कम में लगाना है, ठीक है। तो 5 चौका कितने बार में कट जाएंगे, 4 बार में कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बच कितना गया, 20 था, 4 बच गया, तो 4 पर 5 45, 5 कम के कितना बार पढ़ेंगे जब 45 होगा, तो 5 9 45, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए करना क्या है, कुछ नहीं, 7 कन को यानी कि 7 कन को कितना बार पढ़ेंगे, 5 कन में आता है, 2 कन ना तो 3 कन ना तो 4 कन ना तो 5 कन ना तो 6 कन में आता है इतना। उसके बाद 7 कन में आता है जी, तो 7 7 49, करना कुछ है ही नहीं, बस इनका जो है ना फैक्टर कितना आ गया, 245 का कितना आ गए, देखिए 245 का 5 गुने 7 हो गए। देखिए तो अब करना कुछ नहीं है, बस हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालनी है, एचसीएफ निकालना है। यहाँ से आप एलसीएम भी बता सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम दोनों बता सकते हैं। देखिए करने का क्या है, कुछ नहीं है, ये जो है ना इनमें दोनों में कॉमन संख्या देखने की कौन कौन सी है। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें तो 2 है, ये नहीं है, कहीं पर देख लीजिए 2 है, नहीं है, तो 2 नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें 3 है, उसमें 3 है, ये नहीं है। उसके बाद इसमें 5 है, इसमें 5 एगो है, तो चलिए 1 मिल गया, क्या हो गया, एचसीएफ हम निकाल रहे हैं, लिख देंगे नीचे में एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकाल रहे हैं तो 5 आ गया, 1 मिल गया। उसके बाद इसमें 7 है, इसमें 2 को 7 है, क्या हम 2 को 7 लेंगे, कभी नहीं, कॉमन जितना ही रहेगा उतना ही लेंगे। इसमें भी 2 7 लेता तो हम 2 लेते, लेकिन 1 ही है तो 1 ही लेंगे, तो गुने में 7 हो गए। क्या होंगे इसका एचसीएफ बराबर में कितना हो जाएंगे, 5 7 35, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें समझने में तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और उसके बाद देखिए अब यहीं पर कह दे कि एलसीएम क्या होंगे, तो करना कुछ नहीं है, जो कॉमन मिले कॉमन वाले को पहले निकाल लीजिए। तो देखिए इसमें कॉमन तो कौन कौन था, सिर्फ 5 और 7 था,
क्या था 5 गुने 7 था। उसके बाद एक 7 एक्स्ट्रा इसमें बचा था, तो एक 7 को हम पहले लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है 3 था, 3 भी नहीं मिला था, 3 था 2 था 2 था, तो 3 2 गो 2 था, पहले लिख दीजिए। उसके बाद 5 था, सॉरी 5 नहीं था, उसके बाद क्या था 3 था। आपको समझ में नहीं आए होंगे, हम जानते हैं यहाँ पर आप लोग समझ नहीं होंगे। देखिए करना कुछ नहीं है, फिर से हम बताते हैं। देखिए इनमें तो कॉमन जो आया उनको हम ले लिए, ठीक है। तो इनमें देखिए कॉमन वाले को लीजिए पहले। तो इसमें कॉमन कौन कौन सी है, तो हम 5 7 को तो पहले लिए थे जी। चलिए कॉमन बिना कॉमन वाले, तो पहले 2 है तो 2, उसके बाद 3 है तो 3, उसके बाद देखिए इसमें 3 है ये नहीं है, उसके बाद इसमें 5 है ना, तो दोनों में 5 है तो एक को 5 लेंगे। उसके बाद इसमें क्या को 7 है, इसमें एगो 7 है, इसमें 2 गो 7 है, तो एगो 7 तो पहले आ जाएगा। उसके बाद एगो 7 इसमें एक्स्ट्रा बच जाता है, तो फिर 7 को भी हम लेंगे। करेंगे क्या, तो कुछ नहीं, अब इसको कीजिए गुना कीजिए सभी के साथ में, ये एलसीएम आ जाएंगे। क्या आएंगे एलसीएम। एलसीएम बराबर में क्या हो जाएंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 को 7 42, 42 को 7 से गुना कीजिए, यानी कि 42, 420 का 7 से गुना कीजिए, 0 और 7 दूना 14, उसके बाद 7 चौका 28, 1 29, यानी कि 2900 कितना आ गया 40 आ गए। ये क्या है एलसीएम है, क्या है तो एलसीएम है, ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए हमें तो दोनों चीज़ निकल गए साथियों, यानी कि एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उनको पहले निकाल लेनी है, ठीक है। आज जो बिना कॉमन भी है उनको भी रखनी है, तो जो कॉमन है उनको कॉमन वाला को सिर्फ लीजिए। उसके बाद जो यानी कि कॉमन नहीं है उनको भी लीजिए, यानी कि सभी को सम्मिलित लीजिए। उसके बाद करनी है गुना, तो 2 गुने 2 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 7 छक 42, 42 के 7 से गुना करेंगे, 420 को 7 से गुना करेंगे तो 2940 आएंगे। तो आप करके देखेंगे और आपके आंसर ये आ जाएंगे। आप देखिए इसके लिए हम एक शॉर्ट मेथड क्यों नहीं उपयोग करेंगे जो दोनों ही साथ में निकल जाए, ठीक ना। देखिए ये आपकी मेथड 2 है, मेथड 2 जो कहते हैं, यानी कि दूसरा मेथड है, काफ़ी आसान है। ये आपके लिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जब बना रहे होंगे तो ये आपको बहुत ही सहायता करेंगे। 420 और 245, हाँ इसका एक खासियत है मेरे दोस्त, एक खासियत क्या है, तो जब तक इन दोनों में लगाएंगे तो वही संख्या से लगना चाहिए, जब तक कि दोनों संख्या में एगो संख्या से लगना चाहिए। मान लीजिए कि हम 2 से लगाते हैं तो इन दोनों में 2 से लगना चाहिए, 3 से लगाएंगे तो इन दोनों में 3 से लगना चाहिए, 4 से लगाएंगे तो इन दोनों में 4 से लगना चाहिए, 5 से लगाएंगे तो इन दोनों में 5 से लगना चाहिए। यानी कि आप समझ गए बात, यानी कि जिसमें भी हम इन दोनों में लगाएंगे तो ये ऐसे संख्या से लगाएंगे कि दोनों में कटना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें 5 है, इसमें 0 है, तो इनमें हमें किस चीज़ से कटा सकते हैं, 5 से कटा सकते हैं। 5 करने के अंतिम में 5 आता है तो हम कटा सकते हैं। उसके बाद 0 भी है तो 5 से कटा सकते हैं। चलिए 5 से हम कटाते हैं, तो कितना हो जाएंगे 5 से कटाएंगे। देखिए 5 चौका 5 40, कितने बार में आ गया 8 बार में, लेकिन इसमें बच कितना गया 2, तो 5 चौका 20, 84 बार हो गया। उसके बाद 5 से कटेंगे तो 5 चौका 20, यानी कि 25 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 5 चौका 20, यानी कि कितने बार में कट गया 4 बार में कट गया। उसके बाद इस पर 4 बच गया है तो 4 पर 5 45, 5 9 45, 9 बार में कट जा रहा है। उसके बाद देखिए अब इन दोनों में दोनों संख्या से लगना चाहिए, और आपको हम बताए थे कि ऐसी संख्या खोजिए जो दोनों में लगना चाहिए, एक में नहीं दोनों में। इसमें 2 से लग जा रहे हैं लेकिन इनमें 3 से लग जा रहे हैं, तो इनको हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए करेंगे क्या ये 2 से लगेंगे, कभी नहीं। 3 से लगेंगे, इसमें लग जा रहे हैं 3 से, लेकिन इसमें 3 से नहीं लग रहे हैं, ठीक है। 3 से, इसमें भी 3 से नहीं लग रहा है साथियों, 9 4 13 हो जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी नहीं लग रहा है। उसके बाद करेंगे क्या, देखिए 4 से लगेगा, 4 से तो कभी नहीं लगेगा, इसमें 4 4 2 8 1 बच जा रहा है। उसके बाद 5 से, 5 चौका 5 40, 5 1 5, नहीं ये 5 से भी नहीं लग रहा है। उसके बाद 6 से लगाएंगे तो 6 से कटेंगे, कभी 6 से नहीं कटेंगे, 6 8 48, 1 बच जा रहा है इसमें शेष। उसके बाद 7 से लगा करके देखिए, 7 1 7, 7 से लग जा रहा है तो 7 1 7, ये 7 1 7 हो गया, एक बार पढ़ दिए। उसके बाद एक यहाँ पर आ जाएंगे तो 7 दूना 14, ठीक है, यहाँ पर 14 हो गए। उसके बाद देख लीजिए 7 7 49, तो ये देखिए आपका बन करके तैयार हो गया। आप जो इसमें से चाहिए कि हम क्या निकालने, मान लीजिए हमें पहले क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम भी सब साथ में निकल जाएंगे, ठीक है। तो एलसीएम में क्या कीजिए, सब के साथ में गुना कीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। 5 गुने 7 गुने 12 गुने 7 कीजिए, आपकी एलसीएम जो है तुरंत निकल करके आ जाएंगे। तो क्या होंगे 7 5 35, 12 7 84, 35 और 84 को गुना कीजिए। किस चीज़ को कीजिए, 35 और 84 को, 84 को गुना कीजिए, आंसर आ जाएंगे 4 5 20 और 4 तिया 12, 12 2 14 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए इनसे करिए गुना, 8 5 40 के 0, उसके बाद क्या हो जाएंगे, ये 8 3 24, 24 और 4, 24 4 28 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको जोड़िए, 0 हो जाएंगे, 4 1 4, ये 9 और ये 2, यानी कि क्या होंगे 2940। क्या हम जो बताए थे पहले बार कि 2940 फैक्टर करके भी आते हैं, क्या वो आए, देख लीजिए 2940 यहाँ पर आ गए ना। देखिए कितना शॉर्ट में ये आ गए, बस एक लाइन की सवाल है, आपको समझनी है। चलिए अब उसके बाद हमें एचसीएफ निकालनी होंगी ना, तो यहीं पर से एचसीएफ भी हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे,
तो अब देखिए करना क्या है, कुछ नहीं, बस इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है, एचसीएफ निकालनी है, तब नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, जिससे हम भाग लगाएं उससे हमें मतलब होना चाहिए। 5 सत्ते 35 क्या होंगे, 5 सत्ते 35। क्या आपकी एचसीएफ जो है 5 सत्ते 35 आए हैं? तो आप बता सकते हैं, देखिए 5 सत्ते 35 एचसीएफ आए हैं, ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं, काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, तो इनको आप एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, और अपने दोस्तों में इन चीज़ को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी एक लाभ पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।